प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम एक अक्षरिया एक का तीसरा चौथा पांचवा सवाल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरे सवाल में ये शक्ल दी हुई है और वो कहता है कि मुसला शक्ल में पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू किता के और क्यू टी किता परपेंडिकुलर है पी आर के। अगर क्यू आर 6 पी एस 6 पी आर 12 हो तो क्यू टी मालूम कीजिए। तो बच्चों, तीसरे सवाल में हमें एक ऐसी शक्ल दी हुई है, पी एस और क्यू आर और पी आर दिया हुआ है और क्यू टी मालूम करने का है। तो बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे कि हम पी क्यू आर ये मुसल्लस लेंगे। ये वाली मुसल्लस ये कैसी दिख रही है मुसल्लस? ये पी क्यू आर मुसल्लस है, हम ये लेंगे। अगर हम इसके इर्तिफा की बात करें तो इसका इर्तिफा ये हो जाएगा, ठीक है। इसका कायदा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इर्तिफा दिया हुआ है असल में पी एस, है ना। उमूदी इर्तिफा हमें चाहिए। इसका इर्तिफा पी क्यू नहीं हो सकता क्योंकि इर्तिफा हमेशा उमूदी होता है, उमूदी। तो यहाँ से अगर हमें यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो हमें यहाँ से एक उमूद खींचना पड़ेगा ये लाइन पे, तो जो कि हमें दिया है पी एस की शक्ल में। पी एस हमारे पास 6 और आर क्यू भी दिया है जो कि इसका कायदा रहेगा क्यू आर या आर क्यू एक ही बात है। तो हमें एक बार ये कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई जो कायदा है वो आर क्यू है और जो इत्तेफा है वो पी एस है। और दूसरा केस हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा कि यही शक्ल लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार कायदा जो है तो पी आर कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको कायदा पी आर कंसिडर करने का है तो मैं इसको उठाऊंगा ऐसे और ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे उठाऊंगा और ऐसे कर दूंगा। तो ये शक्ल कुछ ऐसी दिखेंगी। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा T। बच्चों, इस शक्ल में जो कायदा है वो PR हो गया और जो इत्तेफा है वो QT हो गया। ये QT मैंने क्या किया, इसे ऐसे यूँ उठाया, PQR मुसल्लस को यूँ उठाया और उसे इस तरह कर दिया, यहाँ पे रख दिया तो इस तरह आ गई, ठीक है। इसके अंदर बच्चों अगर हम कायदे की बात करें तो RQ ये कायदा हो जाएगा, ठीक है, और PS इर्तिफा हो जाएगा। अगर इसके अंदर बात की जाए तो PR कायदा हो जाएगा और QT इर्तिफा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आप इसका रकबा निकालने का है और इसका रकबा निकालने का है। दोनों मुसल्लस एक ही है, पी क्यू आर, लेकिन इसमें हमने कायदा क्यू आर कंसिडर करे और इर्तिफा पी एस कंसिडर करे, और इसमें हमने कायदा पी आर कंसिडर करे और जो इर्तिफा था तो वो था क्यू टी। यहाँ पे कायदा आर क्यू है, सॉरी हाँ, आर क्यू यहाँ पे कायदा, इर्तिफा पी एस यहाँ पे कायदा पी आर और इर्तिफा क्यू टी। अब हम इन दोनों का रकबा निकालते हैं और फिर दोनों को निस्बत में करेंगे अगर हम, तो हमारा क्यू टी निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसका रकबा निकालने की कोशिश करता हूँ जिसका कायदा आर क्यू है और जो इर्तिफा है वो पी एस है, यहाँ पे पी एस है, ठीक है। तो मुझे पता है, मैंने पिछले वीडियो में इसका फार्मूला बताया था रकबे का। तो रकबा मुसल्लस पी क्यू आर बराबर 1/2 ज़रब कायदा, कायदा क्या है आर क्यू, ज़रब इर्तिफा यानी कि पी एस, यहाँ पे इर्तिफा पी एस है। तो 1/2 ज़रब आर क्यू या क्यू आर एक ही बात है, 6 दिया है, पी एस भी 6 दिया है, 6 से 36, 1/2 ज़रब 36 और ये कट जाएगा, जवाब आ जाएगा आपका 18। इसका मेरा जो है तो एरिया आ गया, यानी कि रकबा आ गया 18। अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा क्या है यहाँ पे पी आर, तो ज़रब पी आर ज़रब इर्तिफा क्या है क्यू टी, ठीक है। तो 1/2 ज़रब पी आर मेरे पास कितना दिया है 12, ज़रब क्यू टी कितना है मुझे निकालना है, पता नहीं, क्यू टी जैसा कि मैं रख देता है यहाँ पे।
12 ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 6, 12 का 2 1 का 2, 2 6 की 12, तो 6 QT आ गया मेरा एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आया मेरा 6। अब मैं इसको और इसको डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 दे दूँ इसको और इक्वेशन 2 दे दूँ इसको, तो 1/2 मसावात 1 को मसावात 2 से तकसीम अगर हम करेंगे तो हमारा QT आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आ गई हैं, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं। तो मसावात 1 तकसीम बाय मसावात 2, ठीक है, तो ये बटे ये PQR बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों भी एक ही ट्रायंगल है बच्चों। तो इसका ऊपर PQR कितना आया 18, तो ऊपर 18, नीचे ये कितना आया 6QT, 6QT, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 बराबर 18 बटे 6QT। अब 6QT इसके तकसीम में है तो इक्वल टू किधर जाएगा, तो 1 के ज़रब में आ जाएगा, तो 1 ज़रब 6QT बराबर 18, 1 ज़रब 6QT बोले तो 6QT ओनली, तो 6 इसके ज़रब में तो इसके तकसीम में आ जाएगा, तो हमारा QT आ जाएगा 18 बटे 6, 6 का 6 6 3 18, तो QT आ जाएगा हमारा 3। सवाल नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर अपने पास दो मुतवाज़ी लाइन है, पैरेलल लाइन है, जो कि कभी एक दूसरे को किता नहीं करने वाली पैरेलल है, तो उसे मुतवाज़ी लाइन कहा जाता है। तो अगर दो मुतवाज़ी लाइन है और अगर मैं इसके अंदर मुसल्लस से बनाऊं, कितनी भी मैं मुसल्लस से बनाऊं इसके अंदर दो मुतवाज़ी लाइन के बीच में, कैसे भी मुसल्लस बनाऊं, तो आप एक बात नोट करेंगे यहाँ पे कि इन सारे मुसल्लस का जो इर्तिफा है वो सेम है। इर्तिफा क्या होता है, ऊपर के पॉइंट से नीचे का फासला, कायदे तक का फासला, तो इर्तिफा होता है। तो आप देखिए तीनों मुसल्लस में इर्तिफा क्या है, सेम। तो ये कंसेप्ट हमारे अपने चौथे सवाल में यूज़ होने वाला है, तो मैं इसलिए आपको बता दिया। सवाल नंबर 4 में भी एक शक्ल दी हुई है, वो कहता है मुसल्लस शक्ल में AP परपेंडिकुलर है BC के और AD जो है तो पैरेलल है BC के हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मालूम कीजिए। हमारे चौथे सवाल में उसने दो पैरेलल लाइंस दी हैं, दो मुतवाज़ी लाइन दी हैं, और उस इन मुतवाज़ी लाइन के बीच में उसने ट्रायंगल्स दिए हैं, दो मुसल्लस दिए हैं। एक है ABC, ये AB BC AC ABC, और दूसरा है BDC, जो कि हमें उनकी निस्बत, उनका रकबा निकालना है, उनकी निस्बत जो है तो मालूम करने की है। तो हम सबसे पहले मुसल्लस ABC का रकबा निकालेंगे। तो मुसल्लस ABC का रकबा कैसे निकालेंगे, 1/2 ज़रब कायदा, ABC का कायदा क्या हो जाएगा BC, तो BC ज़रब इर्तिफा क्या हो जाएगा AP, ठीक है। ABC का कायदा BC और इर्तिफा यानी कि ये AP, भले ही ABC में P नहीं आ रहा लेकिन फिर इर्तिफा तो P को शामिल करना पड़ेगा क्योंकि कायदा दर्शा रहा है। AP क्या जाहिर कर रहा, कायदा, और सॉरी इर्तिफा जाहिर कर रहा, AP इर्तिफा जाहिर कर रहा। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ BCD, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/2, 1/2 ज़रब कायदा, इसका भी कायदा क्या हो जाएगा BC, ज़रब इसका भी इर्तिफा क्या हो जाएगा, इसका इर्तिफा, इसका भी इर्तिफा क्या हो जाएगा AP। इर्तिफा, अगर आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इर्तिफा DC क्यों नहीं, तो हम हमेशा इर्तिफा जो लेते तो उमूद लेते, कायदे पर जो उमूद रहता वो इर्तिफा रहता। अगर मैं ऐसी स्केल लगाऊँ और ये मेजर करूँ, एक गिनूँ मैं, तो ये जो रहेगा वो इर्तिफा रहेगा। अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ तो हो सकता है वो ज़्यादा भरे, तो वो मुझे इर्तिफा नहीं लेना है, इर्तिफा मुझे बिल्कुल उमूद चाहिए। तो उमूद यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला उमूद कहाँ पे मौजूद है, ये है, तो इसलिए हम AP लेंगे। तो ले लिया मैंने AP। अब इससे क्या करना है हमें, इनकी निस्बत निकालने की है।
मतलब बटे निकालने का है ना, ये बटे ये, निस्बत का मतलब होता है ये बटे ये। तो मैं यहीं पे इसको शॉर्ट में कर देता हूँ, एक बट्टे लगा देता हूँ मैं इनको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक बटे तो कट जाएगा, बीसी बीसी कट जाएगा, एपी एपी कट जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 1। पांचवें सवाल में एक शक्ल दी हुई है जिसमें वो कहता है मुश्किल शक्ल में पी क्यू परपेंडिकुलर है बीसी के और एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। यह असल में हमारे कोई काम के नहीं है, लेकिन ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो देता है क्वेश्चन में। तो दर्जे ज़ैल निस्बतें लिखिए। हमें पी क्यू बी का एरिया की निस्बत मालूम करने की है पी बी सी के, इस तरह से 4 दिए हुए हैं। तो बच्चों पांचवा सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो उसमें हमको उसने 4 दिया है, 4 रकबतों की निस्बतें मालूम करने की है। तो ये पहला है, पहले में किस चीज़ की मालूम करने की है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी। ये पी क्यू बी का अपने को एरिया निकालने का है, उसको डिवाइड करने का किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ये जो नीचे वाला जो ट्रायंगल है। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल कैसा दिख रहा है अपने को, इस तरह का। नीचे वाला ट्रायंगल किस तरह दिख रहा, इस तरह से। ये है पी सी, सॉरी ये बी है और ये है पी। यहाँ पे ये है पी और ये है क्यू और ये है बी। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकालते हैं। कैसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इत्तिफा बटे 1/2 कायदा ज़रब इत्तिफा। 1/2 ही कैंसिल हो जाएगा, कायदा ज़रब इत्तिफा बचा। पी क्यू बी का कायदा क्या हो जाएगा, बी क्यू ज़रब इर्तिफा क्या हो जाएगा, पी क्यू बी का इर्तिफा पी क्यू बटे पी बी सी का कायदा क्या हो जाएगा, बी सी ज़रब पी बी सी का इर्तिफा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पी क्यू कैंसिल होला, क्या बी क्यू बटे बी सी इसका आ गया आंसर। दूसरा सवाल है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ये जो यहाँ पे था, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो पी बी सी का कायदा एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, कायदा ज़रा इर्तिफा, तो इसका कायदा आ जाएगा बी सी ज़रा इर्तिफा आ जाएगा पी क्यू, और ए बी सी का कायदा भी बी सी ज़रा इर्तिफा आ जाएगा ए डी, है ना। ये ए डी जो हो जाए तो ए बी सी का इर्तिफा हो जाएगा। तो बी सी कैंसल का जवाब आ जाएगा पी क्यू बटे ए डी। तीसरा सवाल है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी मालूम कीजिए। तो हमने इसका फार्मूला लिख दिया, एक ब्रदर ऑफ कायदा ज़रब इर्तिफा, दोनों का सेम फार्मूला रहेगा। तो यहाँ एक बार तो पहले ही कट जाएगा। अब हमें ए बी सी का कायदा चाहिए, ए बी सी का चाहिए कायदा, तो कहें ए बी सी क्या आ जाएगा कायदा, बी टू सी। ये बीच में क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ए बी सी हमने कंसिडर करें, जब ए बी सी कंसिडर करें तो सारे ये क्यू डी और पी को सब भूल जाने का, सिर्फ ए बी सी पर गौर करने का। तो बी सी उसका कायदा हो जाएगा, तो हम लिख देते बी सी ज़रा इर्तिफा क्या हो जाएगा इसका, ए डी हो जाएगा, तो हम लिख देते ए डी। आप ए डी सी, ये वाली छोटी शक्ल ए डी सी, इसका कायदा है डी सी और इर्तिफा है ए डी, तो हम लिख देते डी सी इर्तिफा ए डी क्योंकि सेम है तो कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी सी बटे डी सी। चौथा सवाल है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, तो ये एक बार तो फिर से कट जाएगा। अब ए डी सी का हमें कायदा और इर्तिफा चाहिए, तो ये ए डी सी का
कायदा क्या हो जाएगा, डी सी इर्तिफा हो जाएगा ए डी, तो डी सी ज़रब ए डी अपॉन, अब पी क्यू सी का कायदा और इत्तेफा चाहिए हमें, तो कहाँ है पी क्यू सी, ये वाली शक्ल पी क्यू सी, इसका कायदा है क्यू सी और इत्तेफा है पी क्यू, तो क्यू सी ज़रब पी क्यू, तो इसमें से कुछ कटने वाला नहीं है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और हमारी यहाँ पे एक मश्क जो है तो ख़त्म होती है। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर भी कीजिए दूसरे बच्चों के साथ। जज़ाकल्लाह।